नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज एक और नई वीडियो में हम लेके आए आपके कक्षा 10 की गणित में त्रिभुज, जिसके 9 वीडियो हमने पहले से ही अपलोड कर रखे हैं। तो उन सभी वीडियोज की एक प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप अपने चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर मैथ्स पर जाकर उस प्लेलिस्ट से उन सभी वीडियोज का अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें आपकी चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंप्लीट वीडियोज हैं। अगर कहीं पर भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो वहां पे जाके आप अध्ययन कर सकते हैं। तो आज आपका ये त्रिभुज का लास्ट वीडियो रहेगा, जिसमें अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का संग्रह है, जो आने वाले आपके एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो बढ़िया से तैयार कीजिए। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चुने हुए हैं, चुनिंदा क्वेश्चंस हैं। इसमें से आपको 1 नंबर का तो 100% आने वाले बोर्ड एग्जाम में मिलना तय है। इसके अलावा जो भी अन्य क्वेश्चंस हैं वो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे या शॉर्ट रहेंगे, 2 नंबर में, 4 नंबर में, 6 नंबर में, लेकिन ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपको 1 मिलना तय है। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर सीधे। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं स्क्रीन पे। चलिए देख रहे हैं स्क्रीन पे आप, लिखा है फर्स्ट क्वेश्चंस। क्या है, पढ़िए। कि समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना त्रिभुज होता है। समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना त्रिभुज होता है। फर्स्ट है आपका समबाहु, सेकंड में समकोण, थर्ड में विषमबाहु, लास्ट में आपका समद्विबाहु। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला। अब देखिए, एक समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं कैसी हैं, बराबर, ए वी और सी। इसमें ए बी बराबर है आपका ए बी बराबर ए सी के। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज मिल गया। क्या लिखा है कि मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना। तो ये इसका ये मध्य बिंदु ये ले लेते हैं, इसका यहाँ पर हो जाएगा और ये मध्य बिंदु हो गए 3। अब इन तीनों को हम मिलाएंगे इस प्रकार। ये हम इन्हें कोई नाम भी दे देते हैं, कोई नाम दे दे पी, क्यू और आर। अब क्या पूछा गया, मिलाने से बना त्रिभुज होता है। तो मिलाने से बना त्रिभुज, जब ये ए बी सी आपका कैसा है, समद्विबाहु, तो ये भी कैसा हो जाएगा, इसकी ये दोनों भुजाएं कैसी हो जाएंगी, बराबर। तो त्रिभुज पी क्यू आर भी आपका कैसा हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो आंसर आपका लास्ट वाला विकल्प जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए नेक्स्ट। देखिए बढ़िया है, एकदम मजेदार क्वेश्चंस।
दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 32 और 48 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग 24 सेंटीमीटर तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा का वर्ग। तो इसका फार्मूला बताया था हमने आपको कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक भुजा का वर्ग बटे दूसरे की भुजा का वर्ग। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए कितना, एक का 32, दूसरे का है 48, बराबर एक का वर्ग 24 और दूसरे का पूछा गया है। दूसरे का हमें ज्ञात करना है। तो चलिए आगे से हल करिए। कुछ देखते हैं यहाँ पे, चलिए इधर दूसरी भुजा का वर्ग बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ से 48 में गुणा आपका 24 और अपान में जाएगा 32। डिवाइड करेंगे ऐसे तो 8 ते 8 तिया 24, 8 चौकू 32, 4 एकन 4 और 4 दूना 8, तो 12 गुणा 3 बराबर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो देखिए ऑप्शन कोई दे रखा है हमें है, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लिखा है 36 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जल्दी से कीजिए नोट। इसमें तो आपको हल करके ही लगाना है, कोई तुक्का नहीं लगा पाएंगे। चलिए नेक्स्ट। गणित का जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपका निखार आएगा गणित में, बढ़िया से केवल अभ्यास निरंतर करते रहिए, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कुछ भी कठिन नहीं होता मैथ में, केवल हमें अभ्यास करना है निरंतर। चलिए लिखा है दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं। यदि पहले त्रिभुज के एक शीर्ष की ऊंचाई की माप 12 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की संगत ऊंचाई की माप ज्ञात करनी है। संगत ऊंचाई की माप, तो कोई त्रिभुज ये ले लीजिए, दो ले लिए हमने, एक ए बी सी, ए बी सी, इसमें एक ऊंची मध्य का डाल देते हैं डी, इसी पी क्यू आर एस नाम दे दें, पी क्यू आर ये लीजिए आपका एस। अब लिखा है कि परिमाप क्रमशः कितने हैं, 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो परिमाप तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा, तो ए बी प्लस का ए सी और प्लस का आपका बी सी, इसी प्रकार इसके भी पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर और बराबर में है 30 और बटा में 20, जीरो से जीरो बच गया 3/2। अब 3/2 आ गया हमारे पास। 3/2 आपका कोई भुजा ले लेते हैं, ए बी अपान पी क्यू लिख लें, ए बी अपान पी क्यू और बराबर में मध्य का जो है आपकी ए डी और अपान में लिख लेते हैं पी एस। तो ए बी अपान पी क्यू का मान ये 3/2, ए डी का मान 12, पी एस का मान पता नहीं। तो पी एस बराबर यहाँ से जब निकालेंगे तो 12 गुणा 2 अपान में 3, 3 चौकू 12 या पी एस बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। देखिए है कोई ऑप्शन फर्स्ट, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। चलिए नोट कीजिए जल्दी अगला।
अगला सवाल देख रहे हैं स्क्रीन पे आप। यदि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी आपका 90 अंश दे रखा है, ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो सी से जाने वाली मध्यिका की माप पूछी गई है। सी से जाने वाली मध्यिका की माप। तो समकोण त्रिभुज, इसका कोण सी कैसा है, समकोण, और ए सी बराबर हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर। चलिए ए और बी, ये है आपकी 3 सेंटीमीटर और बी सी है 4 सेंटीमीटर, और सी से एक मध्यिका इस प्रकार हमने कोई लिख ली डी। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसका पहले तो कर्ण निकालेंगे। तो यहाँ से आपका पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमारे पास क्या है, वी या वी ए, और लंब है 3 सेंटीमीटर, आधार है 4, 3 का वर्ग 9 प्लस 16, 16 9 25, या ए बी बराबर जब निकालेंगे तो 25 का 5 वर्ग 5 सेंटीमीटर। तो कितना हमें प्राप्त हो गया, ये 5 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। अब पूछा क्या गया हमसे कि सी से जाने वाली मध्यिका की माप, तो सी डी की माप पूछी गई है। तो यहाँ से सी डी बराबर आप निकालेंगे तो इसे और हल करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये आपका पूरी भुजा कितनी है, 5, जब डिवाइड करेंगे हाफ है, मध्य का तो 2.5, ये भी हो जाएगी आपकी 2.5। तो जो आपकी सी डी की माप है वो 2.5 सेंटीमीटर निकलेगी। कितनी, 2.5 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट। अगला लिखा है चित्र में त्रिभुज पी क्यू आर के कोण क्यू पी आर का अर्धक है। पी एल आधार क्यू आर से बिंदु एल पर मिलता है। यदि पी क्यू बराबर है आपका 3 सेंटीमीटर, पी आर 5, तो क्यू एल अनुपात एल आर पूछा गया है। पी क्यू आर एक त्रिभुज बना लीजिए, ये हो गया आपका पी क्यू आर, और मध्य का है एल, तो ये पी एल। तो देखिए पी क्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर, पी आर है आपका 5 सेंटीमीटर, और क्यूएल अनुपात ये पूछा गया हमसे, क्यूएल अनुपात एल आर पूछा गया। तो पी क्यू अपान एल आर बराबर, पी क्यू अपान एल आर बराबर पी आर बराबर पी आर बटे क्यू एल। पी क्यू बटे एल आर बराबर पी आर बटे क्यू एल, या क्यू एल बटे एल आर लिख सकते हैं, क्यू एल बटे एल आर, और बराबर में आपका क्या हो जाएगा, पी आर बटे पी क्यू। इंटरचेंज कर दिया केवल, पी आर बटे क्यू, इसे यहाँ से स्थान चेंज कर दिया, बाकी कुछ नहीं, गुणा से भाग, भाग से गुणा। तो क्यू एल बटे एल आर बराबर पी आर बटे पी क्यू, या क्यू एल बटे एल आर तो हमसे पूछ ही गया है। पी आर का मान कितना है हमारे पास, 5, और बटे पी क्यू का मान 3, या अनुपात, तो क्यू एल अनुपात एल आर बराबर 5 अनुपात में 3। ये लीजिए, कर लीजिए नोट जल्दी। ये थर्ड ऑप्शन सेकंड है आपका, सॉरी, सेकंड बिल्कुल करेक्ट। चलिए नेक्स्ट। अगला देख रहे हैं त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज ए ई एफ समरूप त्रिभुज हैं।
तो कोण ए ई एफ बराबर होगा ए बी सी और ए ई एफ समरूप हैं। चलिए ए बी सी और इसी पर आपका ई एफ है। ए बी सी ए ई एफ अब दोनों कैसे हैं आपके समरूप त्रिभुज हैं। अब पूछा गया है ए ई एफ तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए ई एफ ये तो आपके समरूप हो गए दोनों त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए ई एफ। या अब कोण ए ई एफ पूछा गया है तो कोण ई ए ई एफ बराबर हो जाएगा आपका कोण ए बी सी कोण ए बी सी। इसके ये ऑप्शन जो गलत है केवल कोण पूछा गया तो ये सभी गलत। ये रहेगा आपका कोण ए बी सी नोट कर लीजिए। ऑप्शन ये गलत प्रिंट हो गया मिस प्रिंट है। चलिए नेक्स्ट अगला लिखा है त्रिभुज ए बी सी में सी ए और सी बी के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा डीई है। यदि डीई बराबर 3 सेंटीमीटर तो ए बी की माप पूछी गई है ए बी। चलिए इस प्रकार ये आपका त्रिभुज ए बी सी और ये डीई डी और ए और डीई की माप है आपको 3 सेंटीमीटर तो ए बी की माप ए बी बराबर चित्र से देखिए दिख रही है किसको फर्स्ट ऑप्शन 4 5 6 और 9 सेंटीमीटर। तो ए बी बराबर 2 × डीई के है आपकी। तो 2 × डीई का मान देखिए कितना 3 2 3 6 सेंटीमीटर। चलिए नोट करिए जल्दी से। अगला दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर पहले और दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया। पहले और दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ये विकल्प हम करा चुके हैं इस प्रकार का भी आपको एक। चलिए दो त्रिभुज दो त्रिभुज दे रखे हैं समरूप हैं क्या दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप। चलिए इसे नाम दे दें ए बी सी वैसे पी क्यू आर। ये दो त्रिभुज हो गए प्रत्येक का परिमाप हमें 40 और 50 सेंटीमीटर दे रखा है। अब क्षेत्रफल में अनुपात तो पहले भुजा निकालेंगे तो तीनों भुजाओं का योग होता है तो ए बी प्लस का आपका ए सी और प्लस बी सी। इसी प्रकार इस त्रिभुज का भी पी क्यू प्लस में हो जाएगा आपका पी आर और प्लस क्यू आर। तो यहाँ पे लिख लें ए बी बटे पी क्यू क्योंकि त्रिभुज के परिमाप त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। तो मान देखते हैं ये कितना दे रखा है ए बी 40 और बटा में 50 या ए बी बटा पी क्यू। तो 0 से 0 ए बी अपान आपका पी क्यू इन सभी भुजाओं के बराबर हो जाएगा ए बी अपान पी क्यू या ए बी सी अपान पी आर या बी सी अपान क्यू आर क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो 4/5 अब क्षेत्रफल पूछा गया है तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे हो जाएगा आपका त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर पहली भुजा का वर्ग बटे दूसरी का वर्ग। तो दोनों का वर्ग और ए बी अपान पी क्यू का मान 4/5 4 का वर्ग 16 अपान में 25 अनुपात हमें प्राप्त हुआ 16:5।
25 कीजिए नोट। है कोई? लास्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। चलिए नेक्स्ट। अगला है चित्र में ए बी सी डी एक वर्ग है। यदि ए सी बराबर आपको दे रखा है 20√2 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा? एक वर्ग बना लेते हैं। ए बी सी और डी, ये हो गया आपका वर्ग। चलिए वर्ग बन गया। अब इसमें क्या दे रखा है? ए सी बराबर है 20√2। ये सी ये आपका है, ये आपका हो जाएगा 20√2। अब पूछा क्या गया है? त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी और सी, इसका इस भाग का क्षेत्रफल पूछा गया हमसे। तो वर्ग का विकर्ण आप सभी ने कक्षा 8 में पढ़ा होगा कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है। तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा√2। वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा और गुणा में √2 आपका। तो भुजा√2, अब ये मान हमें दे रखा है कितना? 20√2 और बराबर में भुजा और इंटू √2। √2 से √2 कैंसिल, भुजा बराबर हमारी हो गई 20 सेंटी। अब भुजा हमें प्राप्त हो गई 20 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, अब वर्ग का चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, अब बराबर में हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 और आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार देखिए कितना है? 20, ऊंचाई भी 20। तो 1/2 गुणे 20 और गुणा में 20, तो 2 एकम 2, 10 20, 10 गुणा 20 बराबर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। चल कीजिए नोट जल्दी से। चलिए नेक्स्ट। अगला लिखा है सही उत्तर चुनकर औचित्य दीजिए कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर आपका 6√3, ए सी बराबर 12 और बी सी बराबर कोण बी है। कोण बी का मान पूछा गया है आपसे। चलिए ये एक त्रिभुज ले लेते हैं इस प्रकार, ए सी बी, ये हमारे दे रखी है आपको 12 और ये एक मध्य का है डी। ये कितना और है? बी सी बराबर आपका 6 और कोण बी पूछा गया है। कोण बी का मान हमसे पूछा गया है। तो ए बी स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लगा लेते हैं। ए बी का मान और दे रखा है 6√3। फार्मूला आपका क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण हमारे पास है 12, लंब है आपका 6, आधार है 6√3।
बारम बारम 144 और छचरंग 36 और प्लस 36 और गुणा में 3, 144 बराबर 36 और प्लस 108, 144 बराबर 144। चलो, तो कोण V हो जाएगा आपका 90 डिग्री। लास्ट थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, जिसमें एक कोण आपको संपूर्ण चाहिए होता है 90 अंश का। चलिए, नोट हो गया। नेक्स्ट। ओके, आज के वीडियो का ये आपका लास्ट सवाल था। चुने हुए यही आपके 10 क्वेश्चंस हैं। यहाँ से आपको 1 नंबर का एक क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा आने वाले आपके एग्जाम में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करें। साथ ही साथ आपको एक और सूचना दे दें कि इस चैनल पर आपके गणित के साथ साथ विज्ञान की भी क्लासें निरंतर चल रही हैं। इसमें आपकी रसायन विज्ञान कंप्लीट हो चुकी है। अब इस समय वर्तमान में जो कंटिन्यूअस सीरीज है वो आपकी भौतिक विज्ञान की है। इसके बाद आपकी जीव विज्ञान पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा हमने बताया कि आपको इस चैनल पर कंप्लीट कोर्स मिलेगा स्कूल का, जिसमें आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला सभी विषयों की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लगे रहिए मेरे साथ, बने रहिए। आने वाले समय अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए बढ़िया से। चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।